सोचने लगे कि अब हम कौन कौन को ले जावे, सब एक ही रूप खड़ी है। इधर कन्हैया सोचने लगे, सोई रुकमणी समझ गई, हमें लगा तो कन्हैया ने हमें पहचान नहीं पाओ। हाँ, सोई रुकमणी ने क्या किया, जिस हाथ में कंकन बंधा हुआ था, सोई रुकमणी कान लगी ओरी बहना, जब बता जा किनकी फौज लगी है, हाथ उठाया, सोई भगवान कन्हैया समझ गए, हाँ यही है भकभका देवी। हाँ, सोई भगवान कन्हैया आगे बढ़े और रुकमणी भगवान कन्हैया की तरफ आगे बढ़ी और रुकमणी कान लगी, जब बताओ तुम्हारे हाथ में ये क्या है। कन्हैया कहने लगे बंसुरिया, बजा के दिखा दो। नहीं, क्यों नहीं बजाओगे। भगवान कन्हैया कहने लगे सो हम क्यों बजाएं। सो रुकमणी कान लगी, सो तुम्हारी कितनी कीमती बंसुरिया है, सो बजाए ना रहे हो। तो भगवान कन्हैया बोले तुम कीमत जानना चाहती हो, तुम्हें नहीं मालूम हमारी मुरली की कीमत बहुत है, तुम न पूछो। अरे ना हमें मालूम है, बताइए ना, राम दे। इधर काम कराया दे रहे हैं। इधर भगवान कन्हैया से रुकमणी कहने लगी कोई बात नहीं है, दिखा दो। सोई भगवान कन्हैया कहने लगे देखो, हाँ अगर हमने बजाई बंसुरिया तो जैसे चारों तरफ भोज लगी है, तो दिए हमारी बंसुरिया था से न बजवाओ बंसुरिया। हाँ, तो रुकमणी ने क्या किया, भगवान कन्हैया से जिद करने लगी, हमें ये मुरली दिखा दो। कन्हैया ने मुरली आगे बढ़ाई, सोई एकदम से भगवान कन्हैया ने मुरली बढ़ाई और एकदम से रुकमणी का हाथ पकड़ा और रथ में बिठा लिया। और जैसे ही रथ में बिठाया तो सात की सहेलियां थी वहां से भाग गई और रुकम के पास में पहुंची, कान लगी भैया तुम्हें नहीं मालूम जिज्जी भाज गई, भाज गई। रुकम कान लगो किसके साथ में, जवाब दिया सुनो कि भैया करिया तो आई रुकमणी को करके भगवान कन्हैया के रथ को रोक लिया। इधर शिशुपाल ने भी आगे बढ़ करके रथ को रोक लिया और जवाब दिया है, एक कन्हैया मैंने तो सुना था कि तुम सिर्फ चोरी माखन की करते हो, लेकिन आज मैं समझ गया कि तुम औरतों की भी चोरी करने लगे हो। कहाँ लेके जा रहे हो, रुक जाओ, ठहर जाओ। के ठाड़ो रहिए तो नीच सवारा रे, ठाड़ो रहिए ठाड़ो रहिए तू नीच सवारा रे, ठाड़ो रहिए।
भगवान कन्हैया ने एक कदम से रुक्म को नीचे पटक दिया है। घमासान युद्ध हुआ और छाती पर बैठ गए। सोई आगे बढ़ करके रुक्मणी कहने लगी, छोड़ दो मेरे भैया को छोड़ दो। अगर श्याम हमारे भैया को मार करके तुम मुझे ले जाओगे तो ये संसार के लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, जवाब देंगे कि कैसी बहन थी जो अपने भैया को मारने के बाद में ससुराल गई है। छोड़ दो श्याम। रुक्म को रुक्मणी ने वहां से छुड़वा दिया। आगे भगवान कन्हैया ने दंतवर्ग की सभी सेना को परास्त किया, शिशुपाल की सेना को भी परास्त किया है। इधर बलराम भी आ जाते हैं। घमासान युद्ध हुआ और बलराम कहने लगे, श्याम हम इस प्रकार से रुक्मणी को नहीं ले जाएंगे, बड़ी ही धूमधाम से विवाह करने के बाद में लेके जाएंगे। उसी समय बलराम और